श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 211 अध्याय 5वां कर्म संन्यास योग और श्लोक क्रमांक 8 और 9। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणनिरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, जो सांख्य योगी साधक सर्वभूतात्म भूतात्मा इस भाव को प्राप्त हो गया है, अब वह कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से किस प्रकार मुक्त रहता है, यह आप मेरे से सुन लीजिए। आइए भगवान की भाषा में कहते हैं, नैव किंचित करमेते युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। अन्वयार्थ, युक्तः तत्ववित्, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तत्ववेत्ता पुरुष, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते। जो तत्व को जानने वाला सांख्य योगी महापुरुष है ना, वह देखता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्याग करता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखें खोलता हुआ और आंखें मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरत रही है। इति धारयन् न एव किंचित करोमि इति मन्यते। इस प्रकार समझकर निस्संदेह मैं कुछ भी नहीं करता हूं, ऐसा वह मानता है। ऐसे उसकी धारणा नहीं, वह ऐसे जानता है कि सब कुछ ये हो रहा है, मैं मात्र दृष्टा हूं। युक्तः तत्ववित्, इसका अर्थ है तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तत्ववेत्ता पुरुष, जो निष्काम कर्मयोगी साधक ही जब अपने शुद्ध निर्मल समर्पण रूप कर्मों के द्वारा उस तत्व का साक्षात्कार कर लेता है, तब उसे ही तत्वविद कहते हैं। तब वह निष्काम कर्मयोगी ही सांख्य योगी बन जाता है। यहां पर युक्त शब्द सांख्य योगी के लिए है। यह समस्त चराचरात्मक संसार 25 तत्वों से बना है। वे 25 तत्व इस प्रकार है। कौन कौन से? वह एक माया है, ब्रह्माश्रया माया भवती। उस माया से
पंच महाभूत निर्माण हुए, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, अंतःकरण, चतुष्टय। इन सबका अधिष्ठान जो है ना, वह है परम तत्व। इन 25 तत्वों का यथार्थ ज्ञान हुए बिना साधक उस परमात्म तत्व तक शायद ही पहुंच पाए। प्रकृति ही परमात्मा की यात्रा में बाधक है। परमात्मा इन सभी तत्वों से अलग है। इनके आवरण से वह लुप्त हुआ सा प्रतीत होता है। वैसे ही जैसे तेजस्वी सूर्य बादलों से छिप जाए, वस्तुतः सूर्य छिपता नहीं है। घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न मर्कम, छिपता नहीं है, वह अज्ञानियों के लिए छिपा हुआ है। परम तत्व भी इस 25 तत्वों से परे हैं। यह सर्व संसार इन तत्वों का ही विस्तार है। जो इस नश्वर में फंसा है, वह इस शाश्वत ईश्वर से दूर ही रहता है। हजारों लोग इस नश्वर को ही इकट्ठा करने में लगे हैं। नश्वर के संग्रह को ही वे अधिक मूल्य देते हैं अपने जीवन में। उस मूल्यवान कोहिनूर माने हीरे को चुक जाते हैं। कंकड़ पत्थरों को इकट्ठा करने की होड़ में वे लोग उस मूल्यवान कोहिनूर हीरे को महाराज चुक जाते हैं। अरे भाई, इसको कितना ही इकट्ठा कर लो, यह सिर्फ भ्रम ही है। इसके संग्रह से सिर्फ अहंकार ही तृप्त होगा। यह कभी हमारा होगा नहीं, क्योंकि यह इस नश्वर का है। यह नश्वर किसका? ये सब जितना सारा नश्वर है ना, वह हमारा है कि ईश्वर का है? वह ईश्वर का है, हमारा नहीं है। इस नश्वर का मालिक मायापति ईश्वर है। उसको ही समर्पित कर लो। बीच में ही इसको पकड़कर अपनी शक्ति ऊर्जा गंवाने की अपेक्षा उस प्रभु को ही समर्पित कर दो और उस परम तत्व का साक्षात्कार कर लो। उस तत्व का साक्षात्कार करने के लिए निष्काम कर्मयोग सर्वोत्तम है। इसलिए प्रभु कहते हैं योग युक्त। जब तत्वविद हो जाता है तो समस्त कर्मों के कर्तृत्व से यह साधक मुक्त हो जाता है। फिर उनकी स्थिति कैसी होती है? भगवान कहते हैं पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि। यहां पर भगवान ने मुख्यतः 13 कर्म गिनाए हैं। उसमें पंच ज्ञानेन्द्रिय है, पंच कर्मेंद्रिय है, पंच प्राण है, पंच उपप्राण है और अंतःकरण चतुष्टय। इनका सबका समावेश इसमें है। जैसे देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना और खाना, यह 5 ज्ञानेंद्रियों के कर्म हैं। चलना, बोलना, विसर्जन करना, ग्रहण करना, यह कर्मेंद्रियों के कर्म हैं। श्वास लेना, श्वसन, यह पंच प्राणों का कर्म है। कूर्म, कृकल, धनंजय आदि ये सब प्राणों का कर्म है। स्वपन माने सोना, यह अंतःकरण चतुष्टय का कर्म है। और उनके द्वारा किए गए कर्मों को जो बलात् मैं खा रहा हूं, मैं सो रहा हूं इत्यादि मिथ्या प्रलापन करता है ना, वह कौन है? वह है अज्ञानी जीव। यह भी 25 ही तत्व होते हैं, ध्यान रखना। जो परम तत्व के ज्ञाता है वह इन इंद्रियों के द्वारा किए गए कर्मों का मिथ्या अहंकार नहीं करेगा।
मैं देखता हूं, यह ज्ञानी की नहीं अज्ञानी की उद्घोषणा है। ज्ञानी कहेगा आंख देख रही है, मैं उसको जानता हूं। तत्वविद करता नहीं ज्ञाता होता है। यहां पर सब अपने आप हो रहा है, हमारे करने से कुछ भी नहीं होता। खाना भी हम तभी खाते हैं जब पेट भोजन मांगता है। पेट भरा हो ना तो आपको उत्कृष्ट से उत्कृष्ट खाना दिया जाए तो भी आप नहीं खाएंगे। पेट भोजन की मांग करता है, अतः उसको पचाने का कष्ट भी वही करता है। भोजन पचाने के लिए पेट आपसे याचना नहीं करता, आपकी उसको कोई भी जरूरत नहीं है। श्वास भी जब शरीर को जरूरत होती है तब ले लेता है। आपके सो जाने पर भी श्वास चलती ही रहती है ना। शरीर को जब सोने की विश्राम की जरूरत होती है ना तब वह विश्राम कर लेता है। शरीर को इंद्रियों को सोना हो तो वह आपसे प्रमाण पत्र नहीं मांगेगा। आपको पूछने की उसे कोई भी जरूरत नहीं है। वह तो महाराज हरि कथा में सो सकता है, ड्राइविंग करते करते सो सकता है, स्टडी करते करते सो सकता है, भोजन पकाते पकाते सो सकता है। वह आपके लिए भीख नहीं मांगेगा कि मुझको सोना है, अब आप कुछ मदद करो। जब नींद आती है तो लोग ट्रेन में लटक करके खड़े खड़े सो जाते हैं, कहीं भी सो जाते हैं। यह सब कर्म इंद्रियों के द्वारा ही हो रहा है। तत्ववेत्ता केवल उसको देखता है, उसका वह उपभोक्ता नहीं है। प्रकृति का कार्य प्रकृति कर रही है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, इंद्रिया ही इंद्रियों में वर्तन कर रही है। पेट को भूख लगी तो पैर दौड़ने लगते हैं, आंख देखने का कार्य करती है, हाथ भोजन का काम कर लेते हैं, मन सोचता है कौन सा भोजन बनाए, इत्यादि सब इंद्रियां अपने अपने कार्यों में लग जाती हैं। हम केवल देखने का काम करें, देखने का ही काम हम कर सकते हैं, शेष सब हमारे नियंत्रण में कुछ भी नहीं है। हम उनके कृत्य में बाधा न बने, उनके संगीत में हम विक्षेप न करें, यही उन इंद्रियों के प्रति हमारी महती कृपा होगी। कृत्य इंद्रियां करती है और उसका श्रेय हम लेवे, भाई ये तो बड़ा पाप है, यही तो अज्ञान है। अतः तत्ववेत्ता कहता है न एव किंचित करोमि इति मन्यते। वह कहता है कि निस्संदेह मैं कुछ भी नहीं करता हूं, वह ऐसा मानता है। मेरा इनके व्यापारों में कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। अब तक मैं इनके व्यवहार को अपना ही व्यवहार समझता था। वे जैसी नचाती थी मैं वैसा ही नाचता था। अतः अनंत दुख को प्राप्त हो जाता था। जय भ्रांति से जय सुतला तय स्वप्न सुखे भूतला मगतो ज्ञानोदयी चैला मनोनिया। वह तत्ववेत्ता अब तक भ्रांति शैया पर सो रहा था, भ्रांति से जय सुतला। अतः स्वप्नों जैसे क्षणिक सुखों में वह अपने यथार्थ स्वरूप को भूल ही गया था। अब ज्ञानोदय रूप सूर्य के उदित होते ही वह अपने यथार्थ स्वरूप में जाग गया।
अब वह पूर्व काल में किए गए झूठे कर्तृत्व रूप अहंकार के प्रति, उनके द्वारा प्राप्त सुख दुखों के प्रति क्या करेगा? सिर्फ जोर जोर से हंसेगा ही। ओम कृतं स्मर कृतगं स्मर, कृतं स्मर कृतगं स्मर। अरे मन, तू मुझको कितना नचाता था यार, और मैं तुम्हारे साथ बह जाता था। अरे आज तक तूने मुझको क्या क्या नहीं पीड़ा दी, लेकिन मैं मूर्ख अज्ञानवश तेरी बातों में आकर के फंस जाता था। अब तो मैं जाग गया हूं भाई, अब मैं तेरे साथ नहीं बहूंगा, अब तेरे जाल में मैं नहीं फंसूंगा। अरे भाई, कोई पुरुष यदि स्वप्न से जाग जाता है ना, वह तो अपने सुख दुख के प्रति हंसेगा ही ना। हंसने के सिवा और है कुछ? क्या है हंसने के सिवा? तो भगवान यही कहते हैं कि जो तत्व ज्ञान को उपलब्ध हुआ है अर्जुन, ऐसा जो महात्मा यही मानता है कि न एव किंचित करोमि, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, यह सब कुछ हो रहा है, मैं सिर्फ इसका कौन हूं? साक्षी हूं, दृष्टा हूं। बस। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।